नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे। कल और परसों मैंने आपको 4 पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं करंट इवेंट्स का, जिसका संबंध उत्तराखंड से है। उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। होपफुली ये सारे पॉइंट्स भी आपकी तैयारियों को थोड़ा और एज प्रोवाइड कर दें। तो शुरुआत करते हैं मानसखंड मंदिर माला मिशन से। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के 2 पार्ट देखा जाए तो कुमाऊं और गढ़वाल हैं, और पुराणों में भी इनका जिक्र मिलता ही है आप लोगों को, हम सभी को। तो गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड और कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड। तो मानसखंड मंदिर माला मिशन का संबंध उन मंदिरों के विकास से है जो कुमाऊं में स्थित हैं। पौराणिक मंदिरों के विकास से इसका संबंध है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि कुमाऊं में 6 जिले हैं, अल्मोड़ा से लेकर नीचे उधम सिंह नगर तक। तो उन 6 के 6 जिलों के जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनका विकास किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। ऐसा ही एक मिशन उत्तराखंड के समग्र मंदिरों के लिए चलाया जा रहा है, उसका पता लगाइए। और ऐसा ही एक माला मिशन क्या भारत के स्तर पर चलाया जा रहा है, इसका भी आप पता लगा लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अपने स्तर से भी इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको खोजिएगा। दूसरा है सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है। तो ये जो योजना है इसका संबंध है 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 90% से अधिक लाने वाले जो छात्र होंगे उनको हर महीने 1 से 2 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप ये मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत सीएम धामी जी ने कब करी। ओके, आप मुझे बताएंगे कि इसकी शुरुआत सीएम धामी जी ने कब करी, डेट के साथ, क्योंकि आयोग आजकल डेट पूछ रहा है, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं सीएम सशक्त बहना योजना। ठीक है, बहना योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 22 अगस्त 2023 से। ठीक, पर्पस क्या है इस सशक्त बहना योजना का कि जो महिला समूह होता है ना, जो बहुत सारे घरेलू काम करता है गृह उद्योग के जरिए, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं कई सारे, और महिलाओं के भी कई सारे समूह होते हैं गांवों के स्तर पे। तो उन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना ही इस योजना की क्या है, इस योजना की पहल है। शुरुआत कब हुई थी याद रखेंगे, 22 अगस्त 2023 से। तो इसके संबंध में कुछ ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। बहना योजना का संबंध हो सकता है बहनों से ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका है संबंध महिलाओं से ही है, जिनको सामूहिक रूप से क्या कहा गया है, बहन कहा गया है। तो वो भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं पहाड़ों में, उनको मार्केट उपलब्ध कराना इस योजना का काम है। अगला रेशम कीट बीमा योजना। ठीक है, रेशम कीट यानी कि जो सिल्क है, उत्तराखंड पहला राज्य बना भारत का इस प्रकार का बीमा प्रोग्राम चलाने वाला, जिसका संबंध किस चीज़ से है, सिल्क से है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है ना, सिल्क के संबंध में। तो फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है, और ये फिलहाल 4 जिलों में चलाया जा रहा है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक, अच्छा, उत्तराखंड 3 मुफ्त सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई है, इसी साल हुई है 12 फरवरी 2023। याद होगा आपको उज्ज्वला योजना के बारे में, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि शुरुआत कब हुई थी। और उज्ज्वला योजना के संबंध में जो सिलेंडर बांटे गए थे उनकी रिफिलिंग करवानी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में रिफिलिंग योजनाएं भी चल रही हैं, ये उसी से संबंध है उसका। ठीक है, कब शुरू किया गया था, 12 फरवरी 2023। तो पौड़ी में एक जगह है कंडोलिया मैदान, वहाँ पे इस योजना की शुरुआत हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन या अगला पॉइंट, उत्तराखंड बेरोजगारी दर। देखिए, उत्तराखंड ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है बेरोजगारी के मामले में, और इस समय उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है वो 14.2% है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 9 अक्टूबर 2023 की। तो होपफुली यह कह सकते हैं कि संभवतः ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक मान सकता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए कोई। और ये रहा उसका कुछ ब्यौरा एम्प्लॉयमेंट रेट का, ओवरऑल कितना है 14.2%।
ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है 13.2%। किसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। महिलाओं में बेरोजगारी कितनी है गाँव में 12.6%। पुरुषों में 13.6%। ये सारी कहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्र में। अर्बन एरियाज में कितनी है 7.5%। महिलाएं ज़्यादा बेरोजगार हैं शहरी क्षेत्रों में 28% और पुरुष 15.5%। अच्छा, इन सब के अलावा उत्तराखंड का जो स्थान है बेरोजगारी के उसमें 5वां है सभी हिमालयी राज्यों में। 11 हिमालयी राज्य हैं हमारे, उसमें नंबर 5 पे कौन सा है उत्तराखंड है। नंबर 1 पे कौन सा है आप पता लगाइए बेरोजगारी दर में, कौन सा पहाड़ी राज्य नंबर 1 पे है। ठीक है, शायद मणिपुर तो नहीं है, जरा देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा मामला है उत्तराखंड में वनाग्नि का। उत्तराखंड के वनों में आग भी बहुत लगती है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ से मुझे सीधे खिड़की से बाहर पहाड़ दिख रहे हैं। मई जून के महीने में, खास तौर पे मई में, मिड ऑफ द मई में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो इन वनों में आग धधकती रहती है। ठीक है, तो उस मामले में भी हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में नंबर 1 स्थान है 11 राज्यों में। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है उत्तराखंड है। जबकि वनाग्नि के मामले में पूरे भारत की अगर हम बात करें तब उत्तराखंड की रैंक आती है 7th। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक फूड इंडेक्स चलाया गया था जिसको कहते हैं मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स। मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में, सॉरी मैं कहीं, हाँ, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंक है 2nd, जबकि गुजरात की नंबर 1 रैंक है। इसके बारे में पढ़िएगा कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है, कब चलाया गया और कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ये रैंक पता लगाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला ये देखिए, ये उत्तराखंड के एग्जामों में आने वाले पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहां से पलायन बहुत ज़्यादा होता है और ये आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार ऐसे उपलब्ध नहीं है जो परमानेंट सोर्स का इनकम हो। तो ये निवारण आयोग बनाया गया और ये जो रिपोर्ट आई है ये दूसरी रिपोर्ट है, राज्य स्तरीय रिपोर्ट है। हम राज्य स्तर के अंदर की बात कर रहे हैं कि जैसे सुदूर पहाड़ में रहने वाले लोग, मान लीजिए उधम सिंह नगर पलायन होकर आ गए। उत्तराखंड से बाहर की बात नहीं हो रही है, उत्तराखंड के अंदर ही पलायन चल रहा है पहाड़ी जिलों से मैदानी जिलों की ओर। तो ये दूसरी रिपोर्ट है और इसमें 2018 से 2022 के आंकड़े लिए गए हैं। 2 प्रकार के पलायन का उल्लेख है, अस्थायी पलायन और स्थायी, यानी कि टेम्पररी एंड परमानेंट। मजे की बात यह है कि दोनों ही प्रकार के पलायनों में इन्हीं तीनों जिलों का नाम आ रहा है नंबर 1 पे, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, दोनों ही केसेस में। और सबसे कम पलायन हुआ है कहाँ से, उधम सिंह नगर और देहरादून से सबसे कम। अर्थात सबसे कम हुआ है यहाँ से का मतलब ये भी है कि सबसे अधिक पलायन जब किया लोगों ने तो इन्हीं जगहों पर पहुंच रहे थे लोग, उधम सिंह नगर, देहरादून या हरिद्वार। वहां पर सब सर्वाधिक प्रभाव देखने का मिला, किस चीज़ का, पलायन होने का। तो मैं मानता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देख के जाइएगा। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं 1 वर्ड वाले। देखिए, पीएम श्री योजना क्या है, सॉरी पीएम श्री स्कूल क्या है, इसका पता लगाएंगे आप खुद कि पीएम श्री स्कूल क्या है, कब शुरू हुआ, क्या पर्पस है, इसको खोजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। दूसरी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, समझ रहे हैं आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट, भारत को मिला है 111वां स्थान। बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। ठीक है, भारत की इस मामले में इसका 111वां स्थान है। शायद 124 देशों में से 111वां स्थान है भारत का, है ना, हंगर इंडेक्स में। वेरी थॉटफुल थिंग। दूसरा पॉइंट है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत कब हुई, डेट क्या पता आयोग पूछ ले, याद रखेंगे 7 अक्टूबर 2023। अभी भी बवाल मचाई हुआ है वहाँ पे, चीज़ें पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुई हैं। ठीक है, चर्चा में अभी भी है, क्वेश्चन आ सकता है। डेट नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि आपसे वो पूछ ले कि किस समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इस तरीके से
कई क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना प्लास्टिक से बनने वाले बैगों को प्रतिबंधित करने के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अगला, जैसा कि मैंने बार बार रिपीट किया भी है कि आप लोग अपने स्तर से जो भी नेवल एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं भारत और दूसरे देश के बीच में होने वाली, उनके नाम होते हैं अलग अलग, कब हुए, कैसे हुए, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से रहेगी। नौसेना अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है उसका नाम है ऑपरेशन वरुण, और ये अरब सागर में हुआ था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बंगाल की खाड़ी में हुआ कि ये एक मिलिट्री क्या नाम है, कह सकते हैं कि इंडियन ओशन में हुआ, या ये किस प्रकार की एक्सरसाइज थी, ऐसे कई क्वेश्चन क्रिएट किया सकते हैं। तो ऑपरेशन वरुण जो है वो 21वां संस्करण था किस चीज़ का, इस एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानी कि शांति सूचकांक भी जारी कर दिया गया 2023 का। इसमें भारत की रैंक है 126। 163 में 163 देशों में भारत की स्थिति क्या है, 126वीं है। पहले नंबर पे आइसलैंड है। भाई यही सब देश आते हैं नंबर 1 पे हर बार। ठीक है, आबादी है नहीं, झगड़े फसाद की जड़ मौजूद है नहीं आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे देशों में, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा शांति रहेगी। ठीक है, तुलना नहीं हो सकती भारत की ऐसे देशों से, है ना, सच तो ये है। अगला पॉइंट है G7 समिट। G7 के संबंध में आपको कुछ बातें पता होंगी, होनी ही चाहिए, कि ये विश्व के 7 ऐसे देशों का समूह है जो अति संपन्न है, काफ़ी पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली वेरी रिच हैं। तो इन देशों का समूह और इनकी मीटिंग हर साल होती है किसी न किसी शहर में। इस बार का जो समिट हुआ था वो हुआ था हिरोशिमा में, जापान का शहर, जहाँ पर एटम बम डाला गया था, याद होगा आपको, 6 अगस्त 1945 को। भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, और भारत को इस कॉन्फ्रेंस में या इस समिट में आमंत्रित करना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार 4 बार मोदी जी इसमें शामिल हो चुके हैं, जो कि दिखा रहा है कि भारत का जो दखल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पिछले कई सालों में काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा है, और इंडिया को कंसिडर करने लग गए हैं काफ़ी बड़े बड़े देश, मजबूत देश। नरेंद्र मोदी चौथी बार इस सम्मेलन में शामिल हुए, और पर्पस क्या है नरेंद्र मोदी जी को या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए हैं। पर्पस है टू अट्रैक्ट द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो आपको पता लगाना होगा कि ग्लोबल साउथ का तात्पर्य इसमें क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, एशिया के, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, जिसमें इंडिया हम देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भारत को अपने खेमे में शामिल करने वाली बात आप समझ रहे होंगे, इसलिए भारत को तवज्जो दी जा रही है आजकल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। फिनलैंड नेटो का 31वां मेंबर बन चुका है। पता लगा लीजिएगा इसके बारे में, नेटो क्या है, कब बना था, और ये नेटो संस्था क्या चीज़ है। अमेरिका चाहता है कि नेटो में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, और इसी की तरह रशिया ने भी एक सैन्य संगठन बना रखा है, उसका नाम क्या है, वार्शो पैक्ट, आपको पता ही होगा। ऑपरेशन करुणा क्या है? ऑपरेशन करुणा म्यांमार में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा। मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा चलाया गया यह अभियान था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन से मेरा मतलब इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं कि चक्रवात मोचा कहाँ आया, या ऑपरेशन करुणा का तात्पर्य किससे है। ठीक, ऐसे बन सकता है। अगला पॉइंट है बूजी ब्रिज कहाँ है? बूजी ब्रिज है मोजम्बिक में, अफ्रीका का देश है, मेडागास्कर आइलैंड के ठीक वेस्ट में, आप देखेंगे। इसका जो उद्घाटन है वो किया है डॉक्टर जयशंकर ने। और बूजी जो ब्रिज है ये 132 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, और इसे भारत और मोजम्बिक की दोस्ती का प्रतीक माना जा रहा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले देखते हैं क्या है। हाँ,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है भाई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल यानी कि 12 दिसंबर 2023 तक COP की एक रिपोर्ट और आई है। ठीक है, COP 28 में एक रिपोर्ट और जारी करी गई और इसमें इस इंडेक्स की घोषणा करी गई है। ठीक है, इस इंडेक्स की घोषणा करी गई है CCPI की। मैं इसको फिर से दोबारा लिख देता हूँ। CCPI की 2024 की रिपोर्ट भी आ गई है पहले ही। तो ये तो फिलहाल क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि अभी आया ही है। 2023 वाला याद रखना है आपको। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 8वीं है। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि किसी भी देश को इस बार पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला ही नहीं। डेनमार्क चौथे नंबर पर आकर सभी देशों में सबसे आगे है। 5वें नंबर पर स्वीडन है, 6ठे नंबर पर चिली है, 7वें नंबर पर मोरक्को और 8वें नंबर पर इंडिया है। ठीक, तो इसकी 2024 की भी इंडेक्स रिपोर्ट आ गई है। कौन जारी करता है ये पता लगा सकते हैं, है ना, जर्मन वॉच करके। अगला पॉइंट है व्हाट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बताइए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, पर्पस क्या है। ठीक, फेमिना मिस इंडिया टाइटल इस बार किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता जी को। आ सकता है क्या आपका छोटा सा फैक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन ठीक लगा होगा और इसी को आधार मानकर, या कह सकते हैं कि इसी के इर्द गिर्द आपकी तैयारी रहनी चाहिए। लोक सेवा आयोग के पेपरों को पहचान करनी चाहिए उसकी, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, है ना। काफ़ी फैक्चुअल होते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ हो जाते हैं, इसीलिए मेरिट भी ज़्यादा जाती है। तो आप इसको पढ़ते रहिए। कई सारी तमाम मैगजीन्स भी मौजूद हैं मार्केट में, उसको भी देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, है ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। तो उससे आपको अप्रोच पता चल जाएगी। और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। इससे रिलेटेड जो भी पेड ग्रुप्स मौजूद हैं, पेड मौजूद हैं जो कोर्सेस, उनको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी भी जो टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने कल, उसके भी PDF मौजूद हैं। आप उस व्हाट्सएप में कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।